नमस्कार दोस्तों, और हिमालय के मध्य में स्थित भारत के सबसे आश्चर्यजनक और कठिन ट्रैकिंग मार्गों में से एक पिन पार्वती पास में आपका स्वागत है। आज इस ट्रैक पर हमारा 7वां दिन है। आज हम पिन पार्वती पास पर पहुंचेंगे, जो समुद्र तल से 16,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित हमारे ट्रैक का शिखर है। यह पास कुल्लू की ओर उपजाऊ और हरी भरी पार्वती घाटी को स्पीति की ओर बंजर उच्च ऊंचाई वाली पिन घाटी से जोड़ता है। आज हम 14 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं, जिसे तय करने में हमें लगभग 9 से 10 घंटे लगेंगे। शुरुआती 5 घंटों में हम शिखर तक पहुंचने के लिए 12,012 फीट की ऊंचाई हासिल करेंगे। बाकी 5 घंटों में हमें बेड़ू थाज तक पहुंचने के लिए लगभग 3,040 फीट की ऊंचाई कम करनी होगी, जहां हम रात के लिए अपना कैंप लगाएंगे। रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसे पहली बार अगस्त 1884 में सर लुइस डेन द्वारा स्पीति घाटी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश में पार किया गया था। लेकिन स्पीति के चरवाहे हरी भरी पार्वती घाटी में अपनी भेड़ों को चराने के लिए अक्सर ऐसा करते थे। वहाँ जाएंगे दोस्तों सामने और ओके काफी रेस है। वेरी गुड। जैसे जैसे हम शिखर के करीब पहुंच रहे थे, हवा कम हो गई, जिससे सांस लेने में तकलीफ, थकान और चक्कर आने लगे। लेकिन इस जगह ने ही हमें अपनी सीमाओं को पार करने और शिखर की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। शिखर तक पहुंचने का अंतिम प्रयास हमेशा प्रत्याशा और दृढ़ संकल्प का एक उत्साहवर्धक मिश्रण होता है। जैसे जैसे आप शीर्ष के करीब आते हैं, हर कदम भारी लगता है, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने का विचार आपको आगे बढ़ाता है। कंप्लीट। हेलो चिल। फिर राहुल भाई एक नंबर भाई, एक नंबर। और क्या भाई जी, अभी ये देख सकते हैं नज़ारा अपना स्पीति वैली का। फाइनली सबमिट कर दिया। शिखर पर खड़े होकर एक तरफ पार्वती घाटी और दूसरी तरफ पिन घाटी के दृश्यों का अनुभव करना, दिस वाज समथिंग इनक्रेडिबल, जिसे मैं शब्दों में भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उस दिन हमने जो महसूस किया, उसे महसूस करने के लिए आपको यहाँ होना पड़ेगा। क्लाइम कांगरी डिसेंट स्पीति वैली। लेकिन असली मजा तो तब शुरू हुआ जब हम नीचे उतरना लगे। हर कोई नाच रहा था, महान पिन पार्वती दर्रे को जीतने की महिमा का पूरा आनंद ले रहा था। इसे स्पीति वैली पिन पार्वती ओपन रोड। ये देख सकते हैं अपनी गैंग फुल पावर तरीके से लगता गेराओ। शाबाश लगता गेराओ। शाबाश शाबाश। सबसे मजेदार अनुभव इन बर्फ से ढके पहाड़ों पर फिसलने का था। आइए मजा शुरू करें। ये बहुत बढ़िया। जान दो। Good भाई, यो गेट देवे। मुकाबले सो विवेक कम पास।
हमारे गाइड हमसे पहले कैंप साइट पर पहुंच गए और उन्होंने हमारे पहुंचने से पहले ही हमारे कैंप लगा दिया। जब तक हम अपने कैंप साइट पर पहुंचे तब तक बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। मौसम ठंडा हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर बर्फबारी का आनंद लेने के बाद हम अपने कैंप में चले गए। शिखर को पूरा करने का एक जबरदस्त अनुभव और थकावट के साथ हम अपने कैंप में पहुंचने का 5-10 मिनट बाद ही सो गए। आज हम बेदू थाज से तिया तक यात्रा कर रहे हैं, जो लगभग 13 किलोमीटर है और इसे पूरा करने में हमें लगभग 7 से 8 घंटे लगेंगे। हम 14,367 फीट से 13,125 फीट तक जा रहे हैं। फोन में बैटरी की कमी के कारण हम लास्ट के 2 दिनों में बहुत कुछ कैप्चर नहीं कर पाए। पहले से ही लंबी यात्रा से थके हुए थे और अब हम इस जमा देने वाली ठंडी फिसलन भरी नदी को पार करते। प्रवाह तेज था और फिसलने का जोखिम था, इसलिए सावधानी से हमने नदी पार की। आज हमारे ट्रैक का आखिरी दिन है और हम मूद गांव जा रहे हैं, जहां हम 9 दिनों में पहली बार सिविलाइजेशन से मिलेंगे। मूद गांव हमारे ट्रैक का एंडिंग पॉइंट है, जहां एक टेम्पो ट्रैवलर हमें काजा ले जाने के लिए इंतजार कर रही है। पहुंच गए हम भाई लोग।